हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। तो बिफोर डिस्कसिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी। तो पहली चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है। किसी एक के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। So hydrogen bonding is a force of attraction existing between the molecule और within the molecule। यदि between the molecule हो गया, जैसे हमारा हाथ और सामने वाला का हमने कान पकड़ लिया, तो ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर, between the molecule। और हमारा ही हाथ, हमारा ही कान, तो ये हो गया इंट्रामोलिक्यूलर। मतलब सेम मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और सेम मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे वाले का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होगी जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, अब देखिए अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन। अमाइन में होता है NH2, अल्कोहल में होता है OH और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। तो अमाइन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसीलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होते हैं। फिर मन में सवाल उठेगा, यार कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो ऑक्सीजन है, तो यहां पर होती है एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा। सबसे कम अल्कोहल एल्केन का होता है, क्योंकि एल्केन के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। क्यों होते हैं नॉन पोलर? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का। फिर ईथर, क्योंकि ईथर पोलर होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलर होते हैं। और जो पोलर होंगे उसमें दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को बोलते हैं डाइपोल। तो इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेटे एक सवाल क्या बनेगा, वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन एल्केन, ईथर, हेलो एल्केन? तो आप बोलोगे एल्केन, ईथर और हेलो एल्केन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, फिर हमने दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख दिया, कैसे भी लिख लो, चाहो तो उसको ऐसे लिख लो HOCH3। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो क्या है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से अट्रैक्टेड होगा। तो आपने यदि किसी कंटेनर में अल्कोहल लिया है, इसका मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे? एक अल्कोहल का ऑक्सीजन, दूसरे का हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन तो दूसरे का ऑक्सीजन, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग। तो बेटे सवाल आपके क्वेश्चन क्या बन गया? वाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन, ईथर एंड हेलो एल्केन। तो आंसर लिखोगे एल्कोहल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप अल्कोहल को बॉईल करना चाहते हो, मतलब अल्कोहल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाना चाहते हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है। तो ड्यूरिंग द बॉइलिंग व्हाट वी विल डू? बॉइलिंग के दौरान हम अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगा। और कैसे तोड़ेगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों होगा, उस पे आते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें एक ही OH हो। तो पहली चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों? देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, एल्काइल ग्रुप का सरफेस एरिया बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। दूसरी चीज क्या लिख सकता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आए, अरेंज फॉलोइंग अल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई तो CH3OH और दूसरा है CH2OH। इसका नाम है प्रोपेन 2ऑल और अगले का नाम है प्रोपेन 1ऑल। एक प्रोपेन 2ऑल है, एक प्रोपेन 2ऑल है। इसको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? इसका नाम एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन का मतलब ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, और इसमें ब्रांचिंग एट कार्बन नंबर 2, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो एक तो एन प्रोपाइल अल्कोहल है, एक है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बेटे इसमें दोनों में कार्बन के एटम सेम है, इसका मतलब ये आपस में आइसोमर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनने का है और एंड तक सुनना है, ठीक है? तो इन केस ऑफ ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है, मॉलिक्यूल अटेन स्फेरिकल शेप, और जैसे जैसे स्फेरिकल शेप आएगी, मॉलिक्यूल की साइज छोटी होती जाएगी, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ isomers with increasing branches boiling point decreases because of decreasing the surface area of the molecule, surface area of the molecule। तो क्या कहा मैंने? जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले दिमाग में किसको लाना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 वाला ज्यादा।
लेकिन पता चला कि कार्बन के एटम सेम हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग के साथ मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप लेता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आएगा, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिखा है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन एंड प्रोपेनल। आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिया है। प्रोपेनॉल का मतलब एल्कोहल, प्रोपेन का मतलब एल्केन, इथॉक्सी इथेन का मतलब ईथर और प्रोपेनल का मतलब एल्डिहाइड। तो आपको इस फ्रेम में फिट करना है। तो देखिए यदि मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी, इसको सी मानता हूं, इसको डी मानता हूं, तो आंसर क्या होगा? देखिए यहीं पर लिख लेता हूं आंसर। इसका आंसर होगा सबसे कम एल्केन। कौन है भाई? एल्केन, 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 ये रहा प्रोपेन। तो सबसे कम हुआ बोरॉन, सॉरी बी, बोरॉन नहीं, बी। उससे ज्यादा ईथर, ये रहा ईथर, 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 इथॉक्सी, सी। उससे ज्यादा कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन, यस, प्रोपेनल, डी। इससे ज्यादा अमाइन है ही कोनी, एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल, 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 प्रोपेनॉल, ए। तो बेटे इसमें से क्या क्या सवाल बनते हैं? एक सवाल तो ऐसे बोलेगा, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, या दूसरा, आउट ऑफ दीज विच वन हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, विच वन हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, या पूछेंगे, समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में कैसे करेंगे? देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल एंड पेंटेनॉल। इसका मतलब सारे के सारे एल्कोहल है। तो पहला काम क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें कार्बन एटम सेम। तो बेटे मीथेनॉल को ए माना, प्रोपेनॉल को बी, इसको सी, डी और ई। तो देखिए सबसे कम होगा मीथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेन। अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा किसका है, और सबसे ज्यादा पेंटेनॉल। तो सबसे कम हुआ मीथेनॉल क्योंकि कार्बन के एटम कम है। इसके बाद प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, बी। अब सवाल उठेगा बेटे इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा तो पेंटेनल हो ही गया। अब देखिए ब्यूटेन 1 ऑल कार्बन्स आर इन स्ट्रेट चेन, ऑल कार्बन्स आर इन स्ट्रेट चेन, और ब्यूटेन 2 ऑल मीन्स ऑल कार्बन्स आर नॉट इन स्ट्रेट, देयर इज ब्रांचिंग एट कार्बन नंबर 2। तो देखो अरेंज कैसे करेंगे, एक ब्यूटेन 1 ऑल है, एक ब्यूटेन 2 ऑल है। तो ब्यूटेन 2 ऑल ब्रांच्ड है, इसलिए ब्रांचिंग वाला का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बी से ज्यादा डी और डी से ज्यादा सी। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन एल्केन ईथर, हेलो एल्केन। दूसरा, अल्केन कंपाउंड दिए हुए होंगे, उनको बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, इस टाइप से, है ना। चलो नेक्स्ट वन इज solubility of alcohol in water, solubility of alcohol in water। तो देखिए बेटे एल्कोहल ये होता है CH3OH। तो इसके अंदर बेटे एल्कोहल में दो पोर्शन है, एक OH है और एक CH3 है। इसको बेटे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और जो OH है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और एल्कोहल पानी में तभी डिसॉल्व होगा जब एल्कोहल बना देगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर।
तो एल्कोहल विल डिसॉल्व इन वाटर ओनली इफ एल्कोहल विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एल्कोहल का कौन सा पोर्शन रेस्पॉन्सिबल है? OH ग्रुप। इसका मतलब OH पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। और जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है उस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक ग्रुप। और एक होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, तो ये होता है नॉन पोलर। और वाटर तो है भैया पोलर। अरे वाटर पोलर और एल्काइल ग्रुप नॉन पोलर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब ये पानी से दूर भागेगा, और दूर भागने वाले ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप। इसका मतलब एल्कोहल के पानी में डिसॉल्व होने के लिए दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो इफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर मोर, यदि ये वाले ग्रुप ज्यादा है या इनकी साइज बड़ी है, तो पानी से क्या पड़ेगा? दूर भागेगा, डिसॉल्व कम होगा। और यदि OH ग्रुप ज्यादा है, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम बात करते हैं बेटे, देखिए एक लिया मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक ही OH है, एक लिया मैंने डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो OH है, और एक लिया बेटे मैंने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप है। तो देखिए यह है मोनोहाइड्रिक, यह है डाइहाइड्रिक, यह है ट्राइहाइड्रिक। तो इसमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एक ही OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है, और इसमें 3 OH ग्रुप है। सो मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स मैं बोल सकता हूं, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। More number of OH groups, more will be the solubility of alcohol in water. Clear? दूसरी चीज, अब हम लेते हैं मोनोहाइड्रिक की बात करते हैं। एक आपका CH3OH है जिसको आप मीथेनॉल बोलते हो, एक आपका इथेनॉल है, एक आपका प्रोपेनॉल है C3H7OH, एक आपका ब्यूटेनॉल है। तो बेटे OH तो सब में सेम है, अरे सब में सेम है, लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो रही है? एल्काइल ग्रुप की साइज इंक्रीज हो रही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ रही है। और एल्काइल ग्रुप कैसा है? हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भेजने वाला। इसका मतलब कार्बन के एटम्स बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं is inverse of number of carbon atoms is inverse of size of alkyl group। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे साइज बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ेगा, एल्कोहल पानी से दूर भागेगा, और जब दूर भागेगा मतलब पानी के पास ही नहीं आ पाएगा, तो डिसॉल्व कैसे हो पाएगा? लेकिन मान लीजिए आपने लिया बेटा, एक तो वही सवाल ले रहा हूं प्रोपेन टू ऑल, और एक लिया मैंने प्रोपेन 1 ऑल। एक प्रोपेन 2 ऑल और एक प्रोपेन 1 ऑल, इसमें 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन ये ब्रांच है, और ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल की साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। एल्काइल ग्रुप की साइज छोटी हो जाती है। इसका मतलब जब एल्काइल ग्रुप साइज में छोटा होगा, इसका मतलब दूर कम भागेगा। मीन्स इन केस ऑफ isomeric alcohols solubility increases with
इंक्रीजिंग द ब्रांचेज, जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीजेज होगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिए, तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सॉल्युबिलिटी, इथेनॉल CH3 CH2OH, और बेटे मैंने लिखा प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2, ओके, और एक लिख दिया मैंने प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल, ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक है। अब सारे के सारे मोनोहाइड्रिक है तो आपको बेटे OH पे नहीं जाना, एल्काइल ग्रुप पे जाना। इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, अरे इसमें भी 3 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सॉल्युबिलिटी A B C और D। सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा? A, क्योंकि सबसे कम कार्बन है, इससे कम होगा B। लेकिन इन दोनों में कार्बन का एटम 3 है तो इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग जाने से मॉलिक्यूल की साइज होगी छोटी, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो D। और सबसे कम कौन बच गया? C बच गया। या एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों, या पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्लियर? तो अब देखिए एक सवाल यह भी पूछा गया कि ग्लूकोज हाईली सॉल्यूबल क्यों होते हैं वाटर में? वाई ग्लूकोज इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व क्यों होते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है, मैं ग्लूकोज का आपको यहां स्ट्रक्चर बताता हूं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल में भी ये आएगा स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और CHOH, C1 2 3 4 5 और 6, CH2OH कंटिन्यूस 3 बार राइट साइड में लिखते हैं और 1 बार उल्टा सिल्टा, एंड कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय पुटिंग हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज इन इट नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर मोर, 1 2 3 4 और 5, और हमको पता है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स ज्यादा होंगे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बने, सॉरी हाँ वाटर के ज्यादा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, इसलिए ग्लूकोज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब बेटे फिनॉल की भी बात कर लेते हैं। फिनॉल जो है इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ही कम होती है। फिनॉल इज लेस सॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज फिनॉल हैव ए लार्ज साइज ऑफ बेंजीन रिंग। ये मोटे पेट की इतनी बड़ी बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग में है कौन? कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये नॉन पोलर है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ बेंजीन रिंग फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये था अपना रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।